हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी एनी वर्क दैट पीपल डू टू अर्न मनी और फुलफिल देयर नीड्स एंड वांट्स लाइक फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टीचिंग और सेलिंग गुड्स इज़ कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि वो सारी एक्टिविटी जिसमें कहीं ना कहीं मनी इन्वॉल्व होता है, जैसे कि खेती जिसे फार्मिंग कहते हैं, किसी को पढ़ाना, टीचिंग, या फिर सामान बेचना या किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करना, इन सब में मनी इन्वॉल्व होता है, इसलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर आता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एनी एक्टिविटी दैट इज डन आउट ऑफ लव, सिंपथी, सेंटिमेंट और पैट्रियोटिज्म एंड नॉट विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि वो सारी एक्टिविटी जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होती है, लोग या तो भावनाओं में बहकर या फिर प्रेम में आके उस काम को कर देते हैं। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, यहाँ एक मदर अपने दोनों बच्चों के लिए खाना बना रही है। ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अगर यही लेडी किसी रेस्टोरेंट में जाके एज अ शेफ़ काम कर रही है, पैसे ले रही है, तो फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट बन जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी: कुकिंग फूड फॉर चिल्ड्रन, डोनेटिंग मनी टू पुअर पीपल, गोइंग टू टेम्पल टू रिसीव ब्लेसिंग्स, क्लीनिंग योर ओन होम एंड डूइंग योगा टू कीप योर सेल्फ फिट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट भी आता है। अब बिजनेस क्या है? प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग मनी बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना, जैसे कि उन सामान बेचना, खरीदना, ये सब बिजनेस में आ जाता है। प्रोफेशन: अ पर्सन यूजेज स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स यूजुअली गेन्ड थ्रू फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू अर्न अ लाइवलीहुड बाय ऑफरिंग सर्विसेज। मतलब कि इसका जो परफेक्ट एग्जांपल मैं कहूँ तो डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, जो कि अपने नॉलेज को यूज़ करते हैं थ्रू फॉर्मल एजुकेशन, और फिर बाद में उसी नॉलेज का यूज़ करके अपना लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि डॉक्टर सारी नॉलेज गेन करके फिर लोगों का इलाज करना शुरू करता है, तो वो एक प्रोफेशन होता है। नाउ एम्प्लॉयमेंट: अ पर्सन वर्क्स फॉर समवन एल्स एन एम्प्लॉयर एंड गेट्स पेड अ सैलरी और वेजेस इन रिटर्न फॉर देयर वर्क और सर्विसेज। यानी कि ये कोई एक ऐसा इंसान है जो कि किसी और के लिए काम करता है। जैसे कि अगर आप देखें तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनीज़ में कई सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जो इनको मंथली बेसिस पे सैलरी या वेजेस मिलते हैं। तो वो एक्चुअली में एम्प्लॉयड पीपल हैं। अब हम बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट: एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ इफ़ नीडेड। यानी कि बिज़नेस शुरू करना है कि नहीं करना है, ये एक इंसान का अपना डिसीजन है। बिज़नेस शुरू करने से पहले कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल करनी पड़ती है। जैसे कि अगर आप कोई लैंड खरीद रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होगी आपको वो पूरी करनी होगी। और भी कई सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है जो कि हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। सेकेंड, कैपिटल नीडेड प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू पब्लिक। इसका मतलब साफ है, ज़मीन खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत होगी। गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को बेचना, यही बिजनेस होता है। अनसर्टेन प्रॉफिट रिस्क इज़ प्रेजेंट, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट हो सकता है लॉस भी हो जाए, या हो सकता है नॉर्मल आपकी इनकम रहे। रिस्क प्रेजेंट रहता है, जैसे कि नेचुरल कैलामिटीज़, चोरी, और भी कई तरीके के रिस्क होते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी इंसान अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। सम प्रोमिनेंट बिजनेसमैन: मिस्टर रतन टाटा, जो कि टाटा ग्रुप के फॉर्मर चेयरमैन हैं। मिस्टर मुकेश अंबानी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। मिस्टर इलॉन मस्क, जो टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ है। एंड मिस्टर जेफ बेजोस, जो अमेजॉन के फाउंडर हैं। नेक्स्ट इज प्रोफेशन। फर्स्ट, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रोडक्ट्स, लिमिटेड कैपिटल नीडेड। इसका मतलब साफ है कि अगर मैं एक डॉक्टर का एग्जांपल लेती हूँ तो डॉक्टर को एक डॉक्टर की डिग्री, उसके क्वालिफिकेशन और उसके काम को देख कर दी जाती है। उसके बाद ही वो किसी का इलाज कर सकता है। यूँ ही कोई डॉक्टर या कोई भी इंसान उठ के अपने आप को डॉक्टर डिक्लेयर करके पेशेंट का इलाज शुरू नहीं करता। प्रोफेशनल फ़ी वो चार्ज करता है सर्विस देने के बदले, कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इसमें सेकंड पॉइंट का काफ़ी क्लियर है, रेंडरिंग पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज। यानी कि जो कुछ भी उसने सीखा है उसमें वो अब एक एक्सपर्ट हो चुका है, इस वजह से वो काम कर रहा है। रिस्क प्रेजेंट रहता है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नीडेड है।
एग्ज़ाम्पल में दे सकते हैं लॉ, मेडिसिन, एक्टिंग, म्यूजिशियन एंड अकाउंटेंसी। ये सब इंडस्ट्रीज़ है और जिसमें कई सारे लोग काम करते हैं, यही उनका प्रोफेशन होता है। प्रोफेशन ऑफ सम फेमस पीपल। डॉक्टर देवी शेट्टी जो कि कार्डियक सर्जन और नारायण हेल्थ के फाउंडर हैं, ये मेडिकल इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। मिस्टर आनंद कुमार जिनके ऊपर सुपर 30 मूवी भी बनी थी, ये एक टीचर है, मोस्टली मैथमेटिशियन एंड ऑब्वियसली फाउंडर ऑफ सुपर 30। ये टीचिंग इंडस्ट्री में आते हैं। मिस्टर जाकिर हुसैन जो कि तबला में एक्सपर्ट है और ये म्यूज़िक इंडस्ट्री से आते हैं। नाउ लास्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट। अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। आप जब भी कभी कहीं जॉब पे जाएंगे तो आपको कॉलेज में ट्रेनिंग मिलेगी, आपके पास एक क्वालिफिकेशन होगी जिसको एक एम्प्लॉयर देखने के बाद ही आपको हायर करेगा। वो आपको अपॉइंटमेंट लेटर देगा और सर्विस एग्रीमेंट भी साथ में देगा। परफॉर्मिंग वर्क एज़ पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स। हर एक सर्विस को लेके कोई ना कोई रूल्स होते हैं और कई बार आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी काम करते हैं, तो आपको उसी हिसाब से काम करना होता है। इसमें कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती, समय समय पे आपको सैलरी और वेजेस मिलते रहते हैं। नाउ फोर्थ इज़ नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर नीड्स टू बी फॉलोड। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक बिहेवियर होता है। आप वहाँ पे किसी के साथ भी मिसबिहेव नहीं कर सकते, आपको नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर सारे फॉलो करने होते हैं। कंपनीज हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, अमेज़ॉन, टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इन्फोसिस एंड विप्रो। इसके अलावा भी कई सारी कंपनीज़ हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ है और उसमें कई सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।